नमस्कार, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम मंगलवार की व्रत कथा सुनेंगे। प्राचीन समय में एक कुंडलपुर नाम का नगर था, जहाँ आनंद नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुनंदा के साथ रहता था। ब्राह्मण दंपति धन धान्य से संपन्न थे, लेकिन उनके वंश को आगे चलाने के लिए उनकी कोई संतान नहीं थी। इस वजह से ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा अर्चना के लिए जंगल की ओर प्रस्थान कर गया और वही ब्राह्मण की पत्नी ने घर पर ही बजरंग बली की पूजा अर्चना शुरू कर दिया। ब्राह्मण की पत्नी प्रत्येक मंगलवार का व्रत रखती और शाम को भोग बनाकर हनुमान जी को अर्पित करती। उसके बाद फिर स्वयं ग्रहण करती। लेकिन एक दिन मंगलवार को कोई और व्रत पड़ गया, जिसकी वजह से वह हनुमान जी का व्रत नहीं रख पाई और इसी वजह से उसने भोजन भी नहीं बनाया और हनुमान जी को भोग भी नहीं लगाया और स्वयं भी भोजन ग्रहण नहीं किया। वह अपने मन में यह प्रण लेकर सो गई कि अगले मंगलवार को वह हनुमान जी को भोग लगाकर ही अन्न ग्रहण करेगी। ब्राह्मण की पत्नी 6 दिनों तक भूखी प्यासी पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह मूर्छित हो गई। तब बजरंगबली ने उसकी श्रद्धा और निष्ठा को देखते हुए उससे प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और कहा कि ब्राह्मणी, मैं तुमसे बहुत खुश हुआ। मैं तुमको एक सुंदर बालक देता हूँ जो तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। सुंदर बालक को देखकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। सुंदर बालक को पाकर ब्राह्मणी बहुत खुश हुई। उसने अपने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ वक्त बाद जब ब्राह्मण जंगल से वापस आया तो उसने अपने घर में अपनी पत्नी को एक सुंदर बालक के साथ देखा। तो उसने अपनी पत्नी से पूछा, यह बालक कौन है? ब्राह्मणी ने कहा, मंगलवार को व्रत करने से हनुमान जी प्रसन्न होकर मुझे यह बालक दिया है। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण संतुष्ट नहीं हुआ और उसने सोचा कि यह उल्टा अपने कर्म को छुपाने के लिए बहाना बना रही है। एक दिन ब्राह्मण कुएं से पानी भरने जा रहा था तो उसकी पत्नी ने कहा कि मंगल को भी अपने साथ ले जाओ। ब्राह्मण बालक को अपने साथ ले गया, लेकिन जब बालक वापस लौटा तो वह उसके साथ में नहीं था, क्योंकि पानी भरने के बाद मंगल को नाजायज मानते हुए ब्राह्मण ने उसे कुएं में डाल दिया था। जब ब्राह्मण की पत्नी ने मंगल के बारे में पूछा तो ब्राह्मण के कुछ बोलने से पहले ही पीछे से मंगल मुस्कुराता हुआ घर आ गया। उसको देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गया। उस रात बजरंगबली ने ब्राह्मण को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, यह बालक मेरा रूप है और तेरी पत्नी की भक्ति से प्रसन्न होकर मैंने उसे वरदान में से दिया है। तुम अपनी पत्नी को उल्टा क्यों कहते हो? यह सुनकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और ब्राह्मण दंपति सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। जो व्यक्ति मंगलवार को व्रत सुनता या पढ़ता है, हनुमान जी की कृपा उस पर हमेशा बनी रहती है। वह सुख को प्राप्त करता है। हनुमान जी की भक्ति की एक और छोटी सी कथा सुनिए। एक साहूकारनी हर रोज हनुमान जी के मंदिर जाया करती थी। वह चूरमे का लड्डू और एक रोटी लेकर जाती थी और हनुमान जी से कहती थी, कांधे सोटो लाल लंगोटो। हनुमान जी से कहती थी और हनुमान जी आते चूरमा और रोटी खा लेते थे। तब वह कहती, मैंने तुम्हें दिया जवानी में, तुम मुझे देना बुढ़ापे में। पूजा करने के बाद साहूकारनी वापस घर आ जाती। एक दिन उसकी बहू बोली, सासू माँ, तुम चूरमा और रोटी लेकर कहाँ जाती हो? तब साहूकारनी ने कहा, बहू, मैं बालाजी के मंदिर में जाती हूँ। बहू बोली, अब मंदिर में मत जाया करो। तब उसने कुछ नहीं कहा। उसने न कुछ खाया न पिया और जाकर सो गई। सोते सोते 5 दिन हो गए। एक दिन हनुमान जी उसके सपने में आए और बोले, तूने मुझे दिया जवानी में, मैं तुझे देता हूँ बुढ़ापे में। तब साहूकारनी बोली, आज तो तुम दे रहे हो, हर रोज़ कौन देगा? तब हनुमान जी ने कहा, मैं हर रोज़ तुमको दूंगा। यह कहकर
यह सुनकर साहूकारनी ने चूरमा खा लिया। इधर साहूकारनी के बहू के घर में कुछ भी नहीं रहा, सब चीज़ों में घाटा होने लगा। एक दिन बहू ने सोचा, मैं अपनी सास को देखूं तो सही। 7 दिन हो गए, मैंने तो खाना भी नहीं दिया, तब भी वह खूब मोटी हो रही है। तब बहू अपनी सास के पास जाकर बोली, माता जी, मैंने तो आपको खाने को भी नहीं दिया, तो आप क्या खाती हो? तब साहूकारनी बोली, बहू, मुझे तो हनुमान जी मीठा मीठा चूरमा और रोटी देकर जाते हैं, मैं वही खाती हूँ। यह सुनकर बहू अपने सास के पैरों में गिर गई और बोली, माँ जी, हम तो आपके भाग्य का खाते हैं, हमारे घर में तो कुछ भी नहीं रहा, अब आप अपना घर संभालो। फिर साहूकारनी ने दोबारा से हर रोज़ चूरमा और रोटी लेकर हनुमान जी के मंदिर जाने लगी और उनके घर में खूब धन धान्य हो गया। यदि आप सबको कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारा साथ बनाए रखिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप सदा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। राधे राधे।